Starting with the name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamu alaikum dear candidates. I am your mentor Muhammad Faizan from EduSmart, the Best Forces Academy. And आज हम इंशाल्लाह टेस्ट पैटर्न डिस्कस करेंगे आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए और या मेडिकल कैडेट कोर्स के लिए एज वेल। हम चीज़ें डिस्कस करेंगे लाइक इसके सिलेबस में क्या क्या होगा, कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, कितना टाइम, कितने एमसीक्यूज़ होंगे और आप इस टेस्ट की तैयारी कहाँ से कैसे अच्छी कर सकते हो। ठीक है, ओके। एएमसी टेस्ट पैटर्न आर्मी मेडिकल कॉलेज मेडिकल कैडेट कोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे, हमारे पास आपके लिए जो टेस्ट होगा वो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के बेटा 86 एमसीक्यूज़ आपके पेपर में आएंगे इंशाल्लाह, जिसके लिए आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे और इसकी टोटल 22 टाइप्स हैं। टोटल टाइप्स जो मैं पढ़ाता हूँ अपनी क्लासेस में वो 22 टाइप्स हैं। लाइक इसमें एनोलॉजी होगी, ऑड मैन आउट होगी, क्लासिफिकेशन होगी, मैथ्स के रिलेटेड एमसीक्यूज़ होंगे, परसेंटेज के रिलेटेड एमसीक्यूज़ होंगे एज वेल। और बहुत सारी टाइप्स हैं जैसे कि एज रिलेटेड, ब्लड रिलेशन रिलेटेड, डायरेक्शन के रिलेटेड, स्पीड रिलेटेड एमसीक्यूज़, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, नंबर सीरीज़, मच मोर, बहुत सारी टाइप्स हैं। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि 1 मिनट में आपको 3 एमसीक्यूज़ हल करने पड़ेंगे तकरीबन। और बहुत सारी ऐसी टाइप्स हैं जो एक क्वेश्चन 1 मिनट ले लेते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट के लिए भी वीडियो हम इंशाल्लाह लाजमी डालेंगे यूट्यूब चैनल पे। सेकंड नंबर पे हमारा जो बेटा टेस्ट आपका होगा वो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस क्या होता है जी? इसमें आपको शेप्स आते हैं, पैटर्न्स आते हैं, बिग मिसिंग पैटर्न्स आते हैं, कलर पैटर्न्स आते हैं, डायग्राम्स आती हैं और आपने उनके आंसर्स लगाने होते हैं। 64 टोटल एमसीक्यूज़ आते हैं जिसके लिए आपको 30 मिनट्स दिए जाते हैं। 30 मिनट आपको दिए जाते हैं इसके। ओके, अब ये मैं टाइप्स पढ़ाता हूँ वो 9 टाइप्स टोटल पढ़ाता हूँ अपने पेड कोर्स में। वैसे तो ये टाइप्स यूट्यूब चैनल एजुस्मार्ट पे भी अपलोडेड है जहाँ पे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन अगर आप पेड कोर्स करना चाहें तो मैं टोटल 9 टाइप्स इसकी पढ़ाता हूँ, जिसमें सीरीज़ हैं, ऑड मैन आउट है, क्लासिफिकेशन है, एनालॉजी है, मैट्रिक्स के रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं, बिग मिसिंग पैटर्न्स हैं, कलर पैटर्न्स हैं, मिसिंग एनालॉजी, दीज आर द टाइप्स। ठीक है, और 64 एमसीक्यूज़ करने हैं, मतलब 1 मिनट में आपको 2 एमसीक्यूज़ कम से कम करने पड़ेंगे नॉन वर्बल के, फिर ही आपका टाइम मैनेज होगा। और इंटेलिजेंस के लिए और सिलेक्शन के लिए मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, OIP या OIR। OIP क्या होता है और OIR क्या होता है? OIP का मतलब होता है ऑफिसर इंटेलिजेंस परसेंटेज एंड OIR का मतलब होता है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग। ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, ये आप याद रखें कि ऑफिसर इंटेलिजेंस जो रेटिंग होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ कि आपकी जो सिलेक्शन है ना वो इसकी बेस पे होती है कि आपको ISSB यानी आपके जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होंगे ना, आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए बुलाएं या ना बुलाएं, वो इसकी बेस पे होती है, ये याद रखिएगा। ओके, एट नंबर 3 देयर इज़ एकेडमिक टेस्ट। अब एकेडमिक टेस्ट बहुत सारे बच्चे इसको फेल करते हैं, इस एकेडमिक टेस्ट को बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फेल करते हैं। इसमें 50 एमसीक्यूज़ होते हैं, 30 मिनट्स दिए जाते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश से ये पेपर आता है। अब बात आ जाती है सर इसमें कितने एमसीक्यूज़ आते हैं? देयर इज़ नो डेफिनेट सिलेबस, इसका कोई डेफिनेट सिलेबस नहीं है और कोई डेफिनेट नंबरिंग भी नहीं है। लाइक वो जितने मर्जी, उनकी मर्जी है, वो जितने मर्जी क्वेश्चन आपको पेपर में दे दें। बैड लक अगर हो जाए, बैड लक भी हो जाती है स्टूडेंट्स के साथ। बैड लक का मतलब ये होता है कि एक ही सब्जेक्ट से सारे एमसीक्यूज़ आ जाए, इसे मैं कहता हूँ बैड लक। तो अगर बैड लक हो जाए तो फिर तो काम वैसे ही ख़त्म हो जाता है, मतलब फिर आप डिप्रेस हो जाते हो और बड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके, इसके अलावा बेटा ये जो 50 एमसीक्यूज़ है ना, ये आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करते। फ्यूचर आपका डिसाइड करते हैं इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट जो नीचे आ रहे हैं। इंटेलिजेंस की बेस पे मैंने आपको बोला है कि आपकी सिलेक्शन पे इम्पैक्ट होता है इनडायरेक्ट।
अब आ जाता है आपकी सिलेक्शन पे जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, दैट इज पर्सनैलिटी टेस्ट। आपकी सिलेक्शन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट है पर्सनैलिटी टेस्ट का। यस, यू कैन से देयर इज नो वेटेज, इसकी कोई वेटेज नहीं है, मतलब आपको ऐसा जिसमें फेल पास नहीं किया जाता, बट इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है, डायरेक्ट आपकी सिलेक्शन पे। क्योंकि ये जो है ना पर्सनैलिटी टेस्ट, ये साइकोलॉजिस्ट होता है, जो साइकोलॉजिकल एक ऑफिसर होता है ना, साइकोलॉजिस्ट जिसे हम बोलते हैं, जो आपको साइकोलॉजिकली चेक करता है, नफ्सियात के तौर पे चेक करता है, वो आपका ये टेस्ट लेता है, वो आपका ये टेस्ट चेक करता है। इस टेस्ट को चेक करने के बाद वो ये सोचता है कि आपको बाकी टेस्ट के लिए बुलाया जाए या नहीं बुलाया जाए, जिसमें स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, वेट टेस्ट होगा, टेट टेस्ट, पॉइंटर स्टोरी, पिक्चर स्टोरी राइटिंग ऑब्वियसली होगी। फिर आपको उसके लिए बुलाया जाए या नहीं बुलाया जाए, ये डिसाइड होता है आपके पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए। सो इसको आपने लो नहीं लेना। और पर्सनैलिटी टेस्ट आपको कौन प्रिपेयर करवाएगा, जो ये सारे प्रोसेस से गुजरा होगा, ठीक है। सो मेरी बात आप गौर से सुन लो, मेरी बात को आप पल्ले बांध लो कि इन सारी चीज़ों में से गुजर के आप फिर अपने साइकोलॉजिकल टेस्ट की तरफ जाओगे। ये तकरीबन टोटल एक पैटर्न था जो मैंने आपको बता दिया। और दूसरी बात मैंने जो आपको बताई वो ये कि इसका कोई डेफिनेट सिलेबस नहीं है। अगर आपको कोई आ कहे कि इसका कोई सिलेबस है, नो, इसका कोई भी सिलेबस नहीं है। हाँ, इसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दी हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप इसकी तैयारी करना चाहो तो बेटे इंशाल्लाह हमारी क्लासेस जो हैं वो मंडे से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है, यानी 21 जुलाई से इंशाल्लाह हमारी इसके लिए क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। यू मे कैन ज्वाइन 21 जुलाई से विद इन 10 डेज़ आपकी प्रिपरेशन में करवा दूँ इंशाल्लाह। अगर आप साथ देने वाले हुए तो, मतलब आप प्रिपेयर करने वाले हुए तो इंशाल्लाह विद इन 10 डेज़ आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। बाकी डिटेल्स आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं, 030668922208। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप बेटा क्लासेस की डिटेल ले सकते हो, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। इंशाल्लाह आपको बेहतर प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो अबाउट AMC आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा एज सून एज़ पॉसिबल आपको रिप्लाई दें।